उन्होंने थप्पड़ भी मारे थे, उन्होंने गला भी दबाया था जब मेरा गला सूज गया था। वो घबराहट में चीखे मार रही है कि ना आप ऐसे करें, ये काम ना करें। वो बच्ची डर रही है, हाथ पाट भी उसके ऐसे हो गए हैं जिससे उसके साथ कुछ ज्यादती हुई है। यहाँ पर फैमिलीज रहती हैं तो हाँ। वो तो छड़े थे तो आपने उनको यहाँ क्यों रेंट पे दिया? उनको? वो छड़े नहीं थे, उनकी भाभी आई थी 2 साल से छड़े ही रह रहे हैं, मैंने कोई फैमिली नई फैमिली आई थी। ये झूठ बोल रहे हैं। ये भी झूठ बोल रहा है। झूठ नहीं, मैं झूठ झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। झूठ बोल रहा है ये बंदा। बात सुने, हमारे यहाँ इसकी ऊपर भाभी आई थी, ऊपर सुने वो मेरी ऊपर बात। आई थी, इधर तो नहीं रहती, बात इधर सुने, तो खड़े रह रहे थे वो। इधर आई थी, चलो को ये उनको तफर दे रहा है। ना तोहफा नहीं मैं दे रहा, ऐसे कोई सामने मैंने कहा था मैं क्या करूं, निकाल की मर्जी, मैंने उसी टाइम निकाल दिया उनको। मैंने इसमें गलत बात की है। उसके 5-6 मोबाइल भी आईफोन निकले। अच्छा, एक बैग निकला, बैग के अंदर वल्लाह आलम क्या है, पिस्टल थे, छुरियां थी, खंजर थी, क्या थे ये हमें नहीं पता। मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए पंजाब रंग न्यूज को लाइक सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को दबाएं। पंजाब के रंग पंजाब के संग। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पंजाब रंग न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट आयशा मतीन। नाज़रीन, मैं लाहौर के इलाके राजगढ़ में मौजूद हूं। ऐसी गली में मौजूद हूं जहां पर 10 साला बच्ची सबा के साथ गैंग रेप किया गया है। उनके वालिद भी यहां पर मौजूद हैं और जहां पर ये रेप हुआ वो जगह भी यहां पर मौजूद है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले उनके वालिद से बात करते हैं और उनके साथ हम उस जगह पे भी जाएंगे और मुतासरा से भी बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये आपकी बच्ची के साथ जो वाक़या है बड़ा ही शर्मनाक है, आप थोड़ा सा बताएंगे क्या तफसील है और आपके साथ फिर हम वो जगह भी देखेंगे। मैं बच्चों को घर छोड़ के गया स्कूल से। अच्छा। मैं वापस छोड़ के मैं काम पे चला गया। मतलब सुबह आप बच्चे को छोड़ने गए? सुबह स्कूल छोड़ा है, ठीक स्कूल है। छोड़ने के बाद मैं फिर काम से वापस आया। दोपहर को जो है ना बच्चे छुट्टी हुई स्कूल से, घर छोड़ के मैं वापस चला गया। ठीक है। जब मैं शाम को आया तो मुझे ना बच्ची मेरी तकलीफ में पड़ी हुई थी। बच्ची कुछ बता नहीं सकती थी। माँ ने बताया बच्ची के साथ कुछ हादसा हो गया। मैंने कहा क्या हुआ है, उसने कहा भी बच्ची कुछ बता नहीं रही। मतलब कि जब ये फर्स्ट डे हुआ है, ज़ाहिर बात है बड़ा ही दुख भरा मामला है, तो बड़ा ही अफसोस और शर्मनाक है। जी, हमें बताते हुए शर्म आ रही है, जिसने किया उसको करते हुए शर्म नहीं है, या आप शर्म करें। तो आप क्या कहते हैं, जिस दिन ये हुआ उसी दिन ही पता चल गया कि हमें किस तरह उसी से दिन पता ही चला? इल्म हो गया कि तो बच्ची के वो कपड़े भी ऐसे गंदे थे और बच्ची चाल फिर नहीं सकती थी, बच्ची कुछ बता नहीं थी। बच्ची को उसी दिन ही बुखार हो गया था। जब मैं शाम को आया हूँ, माँ ने बताया, मैंने देखा, बच्ची से बहुत पूछा, बच्ची ने कुछ नहीं बताया। बच्ची डरी हुई थी, वो सहमी हुई थी। 8 दिन हम चुप रहे हैं, मेडिसिन बच्ची की करवाते रहे हैं। मैं जाता हूँ, शिफा मेडिकल स्टोर है इधर हमारे साथ ही, वहाँ से मैं दवाई ले आता था। उसको बच्ची को ट्यूब वगैरह भी लगाते रहे और मेडिसिन भी देते रहे। बच्ची कहती थी पापा मेरे पेट में दर्द है, मेरा गला दर्द है, मेरी कमर में दर्द है। मतलब ये कि वो बता नहीं पा रही थी कि बच्ची एग्जैक्टली क्या उसके साथ हो आगे पा रहा कुछ है। बच्ची बताती तो हम कोई कार्रवाई करते। फिर ये बात पता कैसे चली, कोई शोर मचा और वो जो शख्स है जिसने ये घिनौनी हरकत की है वो कैसे पकड़ा गया? ये 8 दिन के बाद है, बच्ची के साथ बच्ची सोई हुई थी रात को। बच्ची ने ऐसे बताया रो के, जैसे वो घबराहट में उठी है। वो घबराहट में चीखे मार रही है कि ना आप ऐसे करें, ये काम ना करें। वो बच्ची डर रही है, हाथ पाट भी उसके ऐसे हो गए हैं जिससे उसके साथ कुछ ज्यादती हुई है। बच्ची को उठाया, बच्ची को पानी शानी पिलाया, बेटा क्या हुआ है आपके साथ? बच्ची ने कुछ नहीं बताया, फिर भी कुछ नहीं बताया। बच्ची डरी हुई सहमी हुई है। बच्ची को गले लगाया बहन ने प्यार किया, पानी शानी पिलाया, फिर वो लेट गई है। लेटने के बाद बच्ची ने अपनी बहन को सारा कुछ मामला बताया जब वो इजी हुई। सुबह जब हुई है तो सुबह बच्ची ने, बड़ी बेटी ने माँ को बता दिया कि ये सारा मामला हुआ। 11 साढ़े 11 के बाद मैं वापस आ गया हूँ काम से। माँ ने जब बताया ना मुझे, तो मुझे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। बिल्कुल, ये बहुत ही जिस बात का डर था बच्ची ने आप बता दिया। बच्ची को मैंने गोद में लिया, मैंने प्यार से पूछा बेटा वो कौन है, क्या है? उसने बताया पापा ऐसे ऐसे उन्होंने मुझे डराया था, मुझे पिस्टल दिखाए थे। अच्छा, अगर आप किसी को बताएंगे तो आपको भी मार देंगे और मम्मा पापा को भी मार देंगे। अच्छा, धक्के धमकाया भी था कि आपने ये कर दिया हरकत, तो अब बताना नहीं है। पापा डर गई थी, वो आपको भी ना मार दें, अच्छा। हमें ना मार दें, मेरी छोटी छोटी बहनें उनको भी ना मार दें। तो उसके बाद किससे आपने पुलिस को खबर की, बताया कि फौरन बताया कि नहीं बताया? उसके बाद मैं फौरन बाहर आ गया। अच्छा, गली में आया हूँ। गली में मैंने सोचा भी अब मैं क्या करूँ। फिर ये हमसाए हैं, मैं इनका दरवाजा खड़काया, उनको बुलाया भी ये मेरी बच्ची के साथ मामला।
मामले का तो पहले भी उनको इल्म हो गया था, लेकिन मैंने कहा ये सिलसिला आप बच्ची ने बता दिया। उन्होंने कहा भी हम थाने ले चलते हैं बच्ची ठीक, को, वहाँ पे FIR होगी, बच्ची का मेडिकल वगैरह होगा, ठीक है। दरिंदे पकड़ेंगे। दोनों कितने थे? 2 थे 3 दो क्या लोग थे, बच्ची 2 लोग बता रही थी। अच्छा, बच्ची ने 2 लोग बताए, ठीक है। 15 पे मैंने कॉल की है, वो इधर आए हैं, इधर आते ही उन्होंने बच्ची से पूछा है बेटा क्या हुआ है। तो वो मौजूद थे जिन्होंने ये हरकत की है, वो मौजूद थे, पकड़ लिए, एक दोनों को लड़का पकड़ा। कमरे में मौजूद था, ठीक है। दोपहर का टाइम था, 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था। एक लड़का तो फौरन बच्ची ने कहा भी एक ये है। अच्छा, दूसरा लड़का कोई नहीं था, कमरे में पड़ा हुआ। मतलब दूसरा लड़का फरार है। हाँ, वो काम पे था, वो कह अच्छा। रहे थे 5-6 लोग हम होटल पे काम करते हैं, हमारा अच्छा। अपना होटल है। कहाँ है होटल? कहाँ है उनका? ये जैन मंदिर के पास है उनका होटल। जैन मंदिर के पास। होटल का नाम है कोई? रईस खान नाम है होटल रईस का। खान नाम का होटल है, ठीक। वो जो लड़का पकड़ा गया उसी के नाम पे होटल है। एक लड़का तो बता दिया पुलिस, फिर बाद में उसने पुलिस वालों से बात की है। अच्छा, जब आप गए हैं, ज़ाहिर बात है उन्होंने पकड़ा है और आप पुलिस स्टेशन गए हैं, तो वो आदमी जो खड़ा हुआ था जिसने ये हरकत की है, तो उसने कुछ कहा आपको? कुछ ऐसा कहने की कोशिश की है, धमकाया? उसने तो यही कहा है, उनके 15-20 लोग आते गए थे ना, जब पकड़ा है ना यहाँ से, पुलिस मेरे साथ वो बुरा सलूक कर रही थी। अच्छा। उसके साथ सलूक नहीं कर रही थी। उसके 5-6 मोबाइल भी आईफोन निकले। अच्छा, एक बैग निकला, बैग के अंदर वल्लाह आलम क्या है, पिस्टल थे, छुरियां थी, खंजर थी, क्या थे ये हमें नहीं पता। वो अच्छा। भी पुलिस साथ लेके जी। अच्छा, ये जो बता रहे हैं आप, ये जगह भी हम नाज़रीन आपको दिखाते हैं, यहाँ पर ऊपर ही जाके जहाँ पर वाक़या हुआ है वहाँ पर पहले हम जाके आपको दिखाते हैं, बाकी की तफसील जो है हम आपको बाद में बताते हैं। आ जाए। कहाँ पे जाना आपने? वो चले गए पठान, सामने चले गए। कहाँ पर गए हैं? वो सामने गाड़ी वो जाए में कुआं दिखानी है ना, वैसे जस्ट दिखा। कितनी दफा आपने आना मुझे बताया ना। चलो, हम तो फर्स्ट टाइम ही हैं। हमने ज़ाहिरी बात है, उसको कवर तो करना है ना, कवर तो करना है ना। आप चलिए, ये कौन है? आप ये मकान मालिक है? मैंने सारी बिल्डिंग खाली कर दी, मैं सेल कर रहा हूँ इसको। ठीक है। आप इससे ज्यादा क्या तो हो सकता है? देखें, मेरी बात सुने आप, ज़ाहिरी बात है ना, ठीक है, मेरी बात नहीं, इधर को उनकी फैमिली आई थी पहले। अच्छा, अच्छा, नहीं, हम उनका साथ दे रहे हैं। बात ये है कि पूरे मेरी लोगों बात की सुनिए। मीडिया आ गई। हाँ, आप बात सुनिए, आपको टू इंटरव्यू लेते वही नहीं तो- देखिए, ये हमारा भाई है। मैंने इसे कहा क्या तुम्हारी बच्ची हाँ। है, तो ज्यादती वो तो हुई है। पकड़े नहीं गए हैं, वो तो उन्हें पकड़े गए। पकड़ा गया वो। हाँ, तो फिर उनका वो पूछताछ हो रही है ना, हम आपको तो नहीं ब्लेम कर you are रहे। saying to me हाँ, right, आप सही basic- कह रही हैं। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ हाँ। क्या पठानों का भी इंटरव्यू लें, उनके हाँ। जाके होटल का इंटरव्यू लें। आप क्यों नहीं लेती हो वहाँ पे जाके? आए आपको मैं दिखाता हूँ। चलिए आए आप जरा। सारी बिल्डिंग खाली ये कर जो है ये मालिक मकान है यहाँ के, तो आ जाए हम ऊपर दिखाते हैं। आए। वो लोग भागे जा रहे हैं। ये कमरा है। ये जगह मैंने बंद कर दी। ये मैंने ये कमरा है। दीवार बंद कर दी है। अच्छा, कौन सी ये वाली दीवार थी? ये कमरा है। ये कमरा है वो। अच्छा, अच्छा, यहाँ से बच्ची ऊपर जा रही थी अपनी दादा की तरफ। आप कह रहे हैं कि ये वाला कमरा है, ये हाँ, सामने? ये मैडम ये अच्छा, निकाल दिया ठीक है। पठानों को। अच्छा, तो आपने कोई वेरिफिकेशन किया उनकी? यहाँ पहले भी ऐसे वाकयात होते रहे हैं कि ये फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम ही हुआ ये। आज सुनने में तो आएगी यहाँ पे पहले भी इस तरह के होते रहे हैं। आपने कोई इस तरह की मालूमात ही नहीं की? मेरी इन्वेस्टिगेशन बात बताएं कि पहली दफा इधर ये बात हुई है। ये पहले ये कह रहे हैं कि भी वो इधर ये वाकया हुआ, वो किसी को ले गए। वो जो है जो गलत बयान करते हैं वो भाग गए हैं। किधर है वो बताया ना मुझे। ये भी चला गया, ऊपर वाले चले गए, वो भी चले गए। मैं वही तो कह रही हूँ कि अगर कोई आवाज नहीं उठाएगा नेक्स्ट बच्ची के साथ भी ऐसा होगा तो फिर कौन जिम्मेदार? अब कहने का ये मकसद है कि हमने तो कहा कि उसको फांसी पे चलाएं। अगर फांसी जुल्म पे ही साबित चढ़ेगा। होता है। बेसिकली हम आपको तो नहीं कुछ कह रहे, हम ये वेरीफाई कर मैं रहे हैं कि बात कर दोबारा रहा हूं कि उसे फांसी पे चलाएं। एक दफा नहीं 100 दफा चलाएं। हम भी बच्चियों वाले हैं। बात यह है कि भी कि अब उसके बिना करे क्या? वो तो पकड़ा गया हुआ, पकड़ा नहीं गया वो। तुझे तो तकलीफ नहीं ना, वो मौका तो उन्होंने देखना है देखो ना, जो भी है ना, मौका। दिखाओ उन्हें मौका, वो दिखा तो देना। आप इसी बात पे तो परेशान हो रहे हैं ना। मैं ये बात में परेशान नहीं या हो तो रहा। आप पे कोई इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं मैडम, ये कह आप कह रही है ना कि यहाँ बताया ना मुझे प्रूफ रहा है कौन सा वाक्य हुआ वहाँ पे। पहले भी ये पहला वाक्य हुआ है यहाँ पे। ये 10 साल पहले भी आया था, चला गया था। अच्छा, बात सुनिए, इससे पहले यहाँ तो कोई ऐसा वाकया हुआ है? मेरे हाँ। बेटे के साथ ज्यादती हुई थी, मैंने इसको बताया था। ज्यादती अच्छा, नहीं तो हुई फिर थी। देख लें आप। सुन ले बेटे के साथ ज्यादती, इसने वो नीचे किराएदार मैं सुने
इन्होंने कहा था कि वो लेकिन चल रहा वो बाप है, है वो पागल झूठ नहीं है। बोली। You are saying इसको to मैंने me। बताया था, पूछो। नहीं, इन्होंने कहा था वो चल इसने रहा है मामले को पागल है। दफा दफा कर दिया था। दफा नहीं किया था, वो उसकी बहन को भी बताया था, उसने कहा था, इसने खुद कहा था सचो के सामने कि वो ऐसा पागल के है, पास तो ये वो बात ही नहीं। पागल तो है, गया ही नहीं है, मामले को मौजूद दफा दफा है, कर दिया मौजूद है वहाँ पे वो। अच्छा हम मुझे ये बताया ना कि हम इसके साथ क्या तावन नहीं कर रहे हैं, पूरा तावन कर रहे हैं। मैंने पूरी बिल्डिंग खाली करा दी है, मैंने सेल आउट पे लगाया है, मैं तोड़ रहा हूँ इसको। लेकिन वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए जो कर रहे हैं उस पे तो आप उसको नहीं नहीं रोक सकते करें हैं, हमने basically। प्रोडक्शन हाँ जी, कुछ भी basically नहीं कह आप रहे, एकदम जो वो बेचारे hyper हुए वो बेचारे तो बेसिकली हम आपको तो कुछ कह ही नहीं रहे, हम मुलजिम को उसके घर तक बल्कि हाँ, जेल तक छोड़ के आएंगे। मुलजिम लेकिन ही- बात ये है कि यहाँ पर सेफ्टी जरूरी है। एक बच्ची के साथ हुआ, सेकंड फिर वो इससे ही होता रहेगा, हम चुप नहीं हो हम डिमोलिश करके या इसको में अच्छा रेट मिलता है, मैंने सेल आउट कर दी, इस सकते। भाई को भी कहा हुआ। बात सुने, हाँ। यहाँ पर फैमिलीज रहती हैं, तो हाँ। वो तो छड़े थे, तो आपने उनको यहाँ क्यों रेंट पे दिया क्यों उनको? उछले नहीं थे, उनकी भाभी आई थी 2 ऊपर। साल से छड़े ही रह रहे हैं, मैंने कोई फैमिली नई फैमिली आई थी, ये झूठ बोल रहे हैं। ये भी झूठ बोल रहा है, झूठ नहीं, मैं ये आप झूठ झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। झूठ बोल रहा है ये बंदा। बात सुने, हमारे यहाँ इसकी लड़की नहीं इसके आए, ऊपर आप सिर्फ- भाभी आई थी ऊपर, सुने वो मेरी ऊपर बात। आई थी, इधर तो नहीं रहती, बात इधर तो सुने, छड़े रह रहे थे वो। इधर आई थी, चलो को ये उनको तफर दे रहा है। ना तो फर्ज नहीं मैं दे रहा, ऐसे कोई सामने मैंने कहा था मैं क्या करूं, उन्होंने कहा कि मर्जी, मैंने उसी टाइम निकाल दिया उनको। मैंने इसमें गलत बात की है, नहीं अच्छा मुझे किया कि बताए आपने ना निकाले हैं। यहाँ पे हमारा मकसद यहाँ पे उनके नाम पे स्टाम्प भी नहीं है, नहीं, उनकी माँ के नाम पे नहीं। स्टाम्प है, रह छड़े रहे हैं इधर। नहीं, माँ के नाम का इसके बाप ऊपर रहता है, इसके मेरी बाप- वालदा रखी इसके ऊपर, बाप मेरी के- वालदा, इसके बाप मेरे नाम पे स्टाम्प था, इसने मेरी वालदा के नहीं, नाम पे स्टाम्प मेरी लगवाया। बात सुने, मेरे स्टाम्प पे इसने नहीं छोड़ा उसको। नहीं मेरी बात सुने, इसकी ये वालदा देखिए, वो सुन लिया, मैं मुंह पे बात कर रहा हूँ, नहीं मैं मुंह पे गिला नहीं कर रहा बात- इसका। इसकी वालदा आई है, उसकी वालदा के इसके वालदा के किराए नाम पे नाम पे स्टाम्प ऊपर किया, क्यों माँ इसने छोड़ा? माँ बाप के नाम स्टाम्प हो तो बेटे रह सकते हैं साथ, हाँ। रह सकते हैं और ना। बेटे के नाम पे माँ नहीं रह सकती। ढूंढी रहा इसने है, नहीं, मेरे बाप के नाम पे स्टाम्प ये करवाया। छोड़ के चला गया था। उसकी वजह से एक बहुत ये बड़ा वजह से हादसा क्यों हुआ। गुस्सा कर रहा है, किसी बात गुस्सा आप कर रहा है? बात कर रहे हैं ना नहीं मैं बात नहीं, कि मैं जाति कर रहा हूँ, मेरी बेटी को बेटे के साथ भी जाती हुई। आपको मैंने बताया, आपने मामले को रफा दफा कर दिया। इसकी अब बहन दूसरा मामला है, इसकी बहन जब मैंने मुझे- उठाई ये बात, आप कह रहे हैं क्यों मीडिया वाले आ रहे हैं? इसकी बहन मरी, इन्होंने आप उनसे पैसे लेते हैं? इसकी एक बहन भाग के 3 लाख रुपया इन्होंने मांगा है। आपको सिफारिश ये झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रही है, मेरी बात सुनो, उनका अपना पर्सनल मामला है, हम मामला तय करना है। ये बच्ची के साथ प्रोफेशनल लोग हैं। प्रोफेशनल लोग प्रोफेशनल लोग हैं ये। धंधा चलाते हो लोगों बहुत अच्छा को, ये। लोगों की बच्चे की इज्जत बहुत की आप अच्छा बातें ये। करते हो। हम इसके साथ पूरा तावन कर रहे हैं। तामर क्या कर रहे हो? बिहेवियर आप देखें ना, वो ये तामर कर रहे हैं मेरे साथ, नहीं, अब आप उल्टा मुझे ये पैसे निकाल मांग रहे रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं। दो एक साथ रहती है मेरी बच्ची के साथ। बंदे किसी बच्ची के साथ जाती है वो मर जाती है, ये झूठ बोलता है ये बंदा। मेरी बात ये उनके साथ दे रहा है, मैं कोई उनके साथ साथ नहीं मिला दे हुआ रहा। है, कोई मैं पैसे मिला लेकर हुआ। पठानों से ये ले रहा है बस। अपनी बैठक में बिठाता है उनको। कोई रोज नहीं। मीडिया वाले आते हैं, उनको बुलाते हैं इधर। हमने वो भी बुलाए बता रहे हैं, वो ये रोज भी जाता है, वो इधर रात को भी आए हुए थे इनके कपड़े एक में। दफा आया आवाज देखिए, वाले, मेरी बात सुने, एक दफा आया आवाज वाले। हाँ, आए हैं, ठीक है मेरी ना? बात सुने, उन्होंने भी अपनी सेफ्टी करनी है, लेकिन आप इतना शाउटली नहीं हम ही बोल बोलते सकते, हैं, ठीक है। ठीक है। देखिए, आप एक मोहल्ले में रहते हैं, आपने एक मिटवा society बुला चलाई के है। वीडियो को कहता ऊपर कत्ल हो गया, ऊपर से पठानों को नहीं रखेगा, पठानों को रखेगा हमें निकाल देगा, मैंने निकाल दिया। आपका मकान है, मैं किसको कह रहा हूँ बिना रहे? मैं उधर दोबारा लगा दूंगा। बेचे ना बेचे, मैं उसका क्यों बात कर रहा हूँ? आप देखिए उनके हालात, आप सारे ये हालात देख लें, घर के हालात देख लें क्या हुए हैं, आप उनका सपोर्ट वो कर रहे हैं, पूरा सपोर्ट कैसे support कर रहा है? ये क्या support कर रहा है करें? तुम्हारे सामने। तो पठानों को निकाल दिया, वो कहते थे कि मैं ये करेंगे वो करेंगे, पठान अब कहाँ रह रहे हैं? वो सामने घर में रह रहे हैं, सामने घर में रह रहे हैं, इसको पता हो, इसको पता है, इसके पास है। हाँ, ये मेरे पास ये कहाँ तस्वीरें है? देना, इसके पास फोटो ये कॉपी ड्रामे- होती है। ड्रामे फोटो वाला कॉपी करता है, किसी ड्रामे को फोटो वाला कॉपी ये दे रहा है बंदा। हर बंदे को अंदर बुला के इसके पास 4-5 बंदे रह रहे थे, उनकी फोटो कॉपी देना ये क्यों नहीं देता ये? मामला जो है हाँ। मुलजिम को पकड़ के, और ये जो सारा मामला क्रैशेस हो रही है, खत्म की जाए, अगेन कोई बच्ची हाँ, इसके अंडर ना आए, ठीक है। और आपका भी जो सर्कल है वो चलता नहीं, है, अब तो ठीक है, आपका भेज सही देंगे है। सनाटा, मुझे लेकिन ये कि पता ही आप नहीं है। ये नेक्स्ट टाइम ये कोशिश करें कि हाँ। फैमिलीज वेरिफिकेशन के साथ मैंने दें, और वैसे बाहर मेरे पास इंस्पेक्टर है तो उसकी वेरिफिकेशन की है, मैं किसी को देता ही नहीं कि वेरिफिकेशन के बगैर किसी को। इनको क्यों दे दिया फिर मकान? कौन इनका स्टाम्प हुआ, हर चीज वो हुई कहाँ है। है स्टाम्प उसका? उनके नाम पे कहाँ है दिया, स्टाम्प? मैडम मशीन दिखाए को ना दिया, स्टाम्प उनके नाम पे मैडम है। मशीन को दिया, मैडम मशीन कौन है? और ऐसा जो है अच्छा, उनको दिया आपने दिया, उनको बताया। जब आया पहले नहीं दिया, वो भी माँ वाला नहीं दिया इन्होंने। मैडम माँ वाला ही दिया, मैडम ना मशीन तो- ने ना तो मैं जाए साहब मेरा गाली काम कराता किया। है। अच्छा,
अच्छा नाज़रीन, आपने ये सारा मामला देखा कि हर चीज़ बताई जा रही है कि उनकी तरफ से ऐसा है, उनकी तरफ से ऐसा है। अब हम जो वो है मुतासरा, उनकी माँ और बच्ची के पास चलते हैं, उनको भी हम आपको दिखाते हैं। चलें जी नाज़रीन, मुतासरा बच्ची जो है हमारे साथ मौजूद है, उनकी वालदा भी हमारे साथ मौजूद हैं और आप घर की हालत देख ही सकते हैं, बड़ा खस्ता हाल है। आइए पूछते हैं कि ये वाक़या जो है किस तरह हुआ, बच्ची से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बच्चे, आपका नाम क्या है? सबा मुश्ताक। सबा मुश्ताक। सबा, आप ये बताएं, आप कहती थी कि आप नानो के घर जा रही थी, जी। तो नानो ऊपर रहती हैं, वो बीच में रहते हैं? जहाँ से आप कहाँ से सीढ़ियों से जा रही हैं, कहाँ से जा रही थी? सीढ़ियों से जा रही थी। तो क्या हुआ फिर? तो मैं स्कूल से घर वापस आई और दादों की तरफ जा रही थी, पठानों और मेरी बाजू खींच के अपने कमरे में ले गए। अच्छा। तो उन्होंने डराया भी था, अगर आपने किसी को बताया आपके और आपके माँ बाप को मार देंगे। अच्छा, धमकियाँ दी हैं कि आपके माँ बाप को भी मार देंगे? जी। तो फिर आपने क्या किया? आपको कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाया या कुछ इस तरह का तो नहीं किया? उन्होंने थप्पड़ भी मारे थे, उन्होंने गला भी दबाया था जब मेरा गला सूज गया था। गला सूज उन्होंने गया यहाँ पे नहीं तो आप कैसे बचे वहाँ से? फिर कैसे बच के आ गई? कैसे आपने क्या किया कि वहाँ उन्होंने छोड़ दिया? खुद क्या किया? वो नीचे तक भी खुद छोड़ने आए थे। तो क्या साथ क्या छोड़ने आए नीचे? तो क्या कह रहे थे कि बताना नहीं किसी को? हाँ, वो तब भी यही कह रहे थे, अगर आपने किसी को बताया आपके और आपके माँ बाप को मार देंगे। तो आप जब आई हैं, जब आके आपने फौरन अपने मामा को बता दिया, क्या हुआ? किसी को नहीं बताया। कितने दिन बाद बताया? 8 दिन बाद मैंने अपनी बड़ी बहन को बताया। पहले मैंने अपनी बहन को नहीं बताया तो मेरी बहन ने मुझे उठाया, क्या हुआ सबा? फिर मैं अपनी बहन के गले लग के और मैंने अपनी बहन को सब बताया। तो फिर मेरी बहन ने सुबह मेरी मम्मा को बता दिया और मेरी मम्मा ने पापा को बता दी। मेरे पापा ने फिर बहुत रो रहे थे। उसके बाद तो ऐसा कोई उन्होंने आपको वो धमकाने की कोशिश तो नहीं की? जब पता चला उनको, उन्होंने कहा था कि हम मार देंगे, उसके बाद तो नहीं कुछ कहा इस तरह फिर से? भी वो कहते थे हम आपको मार देंगे। नाज़रीन, आप ये देख सकते हैं, बच्ची से हम इस तरह का ज़ाहिर बात है वो आगे ही बड़े खौफ में हैं और बड़ी ही शर्मनाक बात है। उनकी वालदा है, उनसे बाकी हम तफसीलात जो हैं वो जानते हैं। बड़ा ही हमें दुख हुआ, इस बात का बड़ा अफसोस है और हम कोशिश करेंगे जो मुल्ज़िम है उनको उनके अंजाम तक ज़रूर पहुँचाया जाए। आप थोड़ा बताएंगी, बच्ची कह रही है कि आपको फिर बताया उन्होंने काफ़ी दिनों बाद, ज़ाहिर बात है बच्ची एक ट्रॉमा में थी, तो आप खुद से भी एक माँ हैं, फील कर सकती हैं, कैसे आपने फिर ये कहा कि ये बता दे? ज़ाहिर बात है बच्चे तो परेशान हो जाते हैं इस हरकत के बाद। पता तो मैं पहले दिन से ही चल गया था, लेकिन ना बच्ची इस कदर डरी हुई थी कि नहीं बता सकी, उसकी बोलती भी बंद हो गई थी। तो हम 8 दिन तक लगातार इससे बात करते रहे। फिर हमें जैसे पता चला कि बच्ची ज़्यादा मज़ीद बीमार हो गई है, हमने पूछना बंद कर दिया। हमने सोचा कि हम इसे कोई बात नहीं करेंगे अब 2 दिन तक, तो ये ना हमें खुद ही बता देगी। तो ये रात को सोई है, तो इसको फील हो रहा था कि जैसे ना आदमी इसके साथ आए और इसके साथ रेप कर रहे हैं। तो ये ना बोलने की कोशिश कर रही है, इसके मतलब वो नूदगी में वो सारा इमेजिन कर रही हाँ है। जी, इसके मुंह पे हाथ रखा होगा, जिस तरह वो चीख रही थी, उसकी करके आवाज़ें निकल रही थी। तो बड़ी बेटी मेरी पास ही बैठी हुई थी, उसने देखा इसको तो उसने पानी दे फेंका, पानी पिलाया, इसको होश आई, फिर से बात की तो ये फिर लेट गई है। फिर इसने खुद से बातें करना शुरू कर दी, जो इसके साथ मामला किया, जैसे उन्होंने इसको डराया, सारी बातें इसने की। फिर इसकी बहन ने इसको पानी पिलाया, इससे बात की, सबा क्या हुआ मुझे बात बताओ, तुम डरी लग रही हो। सबा ने ना उसको सारी बात बता दी कि मेरे साथ आपने ये किया है और मुझे ना सबसे बड़ी बहन को बताया? हाँ जी, वो मेरी बड़ी बेटी। अच्छा। तो उन्होंने डराया भी है मुझे और कहा है कि अगर आप किसी को बताओगे तो हम आपके साथ बहुत बुरा पेश करेंगे, आपको मार देंगे और आपके माँ बाप को। आपकी आवाज़ें ऊपर भी जाती हैं, हम ऊपर से भी आप लोगों को देख रहे हैं। वो बच्ची को उन्होंने धमकाने की, डराने की कोशिश की है कि बच्ची आगे बात ही ना बताए। वो उन्होंने कहा कि हम अपनी तरफ से ऊपर से देख रहे हैं तो बच्ची जी उस डर में आ जाएगी। लेकिन उसके बाद आपने पुलिस को फौरन जब पता चला, आपको जारी पता 8 दिन तो लगे बच्ची जो ट्रॉमा में थी, तो आपने पुलिस को फौरन बताया और पुलिस की तरफ से क्या रद्द-ए-अमल था? हमने फौरन पुलिस वालों को कॉल किया 15 पे। जैसे ही वो लोग आए हैं, उन्होंने आते ही जो है ना हमारी बेटी को उठाया, बदतमीजी से बात की है कि बेटा फ़ोन करके हमें बुलवा के आप तो लोग वो बड़े। लेडी काउंसलर कोई साथ नहीं? उनके कोई साथ लेडीज नहीं थी। किस तरह आपने हमें कॉल किया और फिर हमें आप जो है ना लेट रही हो, सो रही हो आराम से। जाहिर है बच्ची बीमार थी, थोड़ी बहुत ही बोली है, तो हमने फ़ौरन कार्रवाई कर दी। तो कह रहे हैं कि कैसे उठा के लिया, कैसे उन्होंने अपने कपड़े उतारे, किस तरह उन्होंने पकड़ा, किस तरह बुरा किया, कितने लोग थे वो, इतने गंदे घटिया सवाल किए। बच्चे कह रहे थे कि मम्मा आप तो कहते हैं कि इनके साथ लेडीज़ होती है, लेकिन ये तो सारे मर्द हैं और किस तरह बात कर रहे हैं हमारे सामने। फिर बच्ची को साथ ऊपर लेके गए हैं, वहाँ जाके बात की उन्होंने। बच्ची को कहा बच्ची यही कमरा, बच्ची डर रही थी, उनके सामने जाते हुए भी डर रही थी, खौफजदा हो रही थी। फिर जब उन्होंने दरवाज़ा खोला, वो बाहर आए, एक मुजरिम को उन्होंने पकड़ा। अभी उस टाइम एक ही मौजूद था?
1 से 2 थे, लेकिन उनमें से वो कोई भी नहीं था। अच्छा अच्छा। तो फिर ना उनको नीचे लेके आए हैं, उनसे ने कहा कि सर जी हमारी ना SHO से बात कर लें। उन्होंने बात करवाई है, उन्होंने कहा ये हमारा अपना ही बंदा है। उनको फिर वो बड़े इज्जत से बड़े आराम से लेके गए हैं, और इसके पापा को और बच्ची को बदतमीजी से गाड़ी में बैठाया, बदतमीजी के साथ लेके गए और कहा कि आप ना अच्छा। बच्चियों का इस्तेमाल करते हो, आप ऐसे करते हो, वो तो ऐसे है ही नहीं है। क्या हमारी बेटी पहले 8 दिन बीमार पड़ी थी, उसने अच्छा, कोई तो बात आगे नहीं से बताई। ये जवाब हाँ मिले जी, आपको। जब हमारी बेटी ने बताया तो हमने फौरन आपकी कार्रवाई हाँ। की, आपको कॉल की है। अगर हमने कानून हाथ में लेना होता तो हम आपको कॉल ना करते, कॉल हमने ना आपको करते, बुलाया था बिल्कुल। अपनी हेल्प के लिए, हमें ना उन मुजरिमों को पकड़े सजा दें, लेकिन आपने तो हमें उल्टा डराना शुरू कर दी, हम और पर blaming प्रेशर आप पे डाल। करना शुरू कर दिया। हाँ तो जी। आप जब उधर जो मुलजिम एक मौजूद था, जब आप गए तो उसने तो नहीं उस टाइम आपको कुछ कहा? उस वक्त वो उनकी तरफ से गोलियां, कोई अभी रिएक्शन तो नहीं आया ऐसा? रिएक्शन था, वो पहले दिन से ही ना उनके इतने ज्यादा आदमी और उनके वकील थाने में मौजूद थे, अच्छा। और वो हम पर दबाव डाल दबाव रहे डाल। थे। तो पुलिस के किसी किस्म का दबाव कैसा डाला? कोई पैसा रिश्वत वगैरह तो नहीं लेके आप नहीं चुप नहीं, हो जाएं हमने क्या? कोई रिश्वत नहीं ली, वो हमें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, इस तरह अच्छा। करके हम पर ना इल्जाम भी लगा रहे हैं, घटिया घटिया इल्जाम लगा रहे हैं कि ये बेटियों का इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह ये माफ़। पैसे वसूल करते हैं। हम तो 12 साल से यहाँ रह रहे हैं, हमें तो, हम तो कभी किसी के घर में भी नहीं गए, महल्ले वाले भी हमारे इतने माशाल्लाह काफ़ी अच्छे हैं, हमने कभी उनके घर में नहीं गए, कभी उनसे बातचीत नहीं की, बस बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल आते हैं और घर में अच्छा, खेलते हैं। इससे पहले यहाँ पर ऐसा कोई वाकया हुआ है कि ये फर्स्ट टाइम ही हुआ है? 1.5 साल हो गया उन पठानों के यहाँ पे रहते हुए। तो हमारे आते हुए उनको ना 2 साल 2 बच्चियाँ थी, एक 3 साल की थी, एक 5 साल की बच्ची थी। अच्छा। तो उन्होंने ना बच्ची को अंदर ले जाने की कोशिश की है, लेकिन वो एक ऊपर से औरत देख रही थी, फौरन जो है ना उसने चलाया और उस औरत ने बच्ची को खींच लिया था। अच्छा, तो ये कि जब ये पहला वाला वाकया हुआ है तब कोई एक्शन नहीं लिया गया मालिक मकान की तरफ मालिक से, मकान कुछ को बताया था, वेरिफिकेशन के? मालिक तो क्या मकान, किया उन्होंने? उन्होंने उसको नहीं निकाला, लेकिन उन्होंने डांट की थी कि आइंदा ये आपके बच्चे को तंग नहीं करेंगे। तो उसके बाद फिर एक बच्ची के साथ हादसा हुआ, तो उसकी अम्मी ने खुद अपनी आंखों से पकड़ लिया और देख लिया। फिर उसने मालिक मकान से बात की, मालिक मकान ने फिर कोई अमल नहीं किया, फिर नहीं किया। उनको डांटा कि हम वो ऐसे नहीं करेंगे, तो वो जो है ना खुद ही छोड़ के चले गए हैं, वो लोग अच्छा, चले अब गए। आप क्या चाहते हैं? क्या इंसाफ हो आपके साथ? आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तक तो हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ, जो हमारी बेटी के साथ हुआ है वो तो उन्होंने FIR पे लिखा ही नहीं है। अच्छा, पुलिस- FIR पे लिखा ही नहीं है? हाँ जी, वो लिखा ही नहीं है। हमारी मरीम नवाज वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश है कि आप भी बेटियों वाली हैं, हम भी बेटियों वाली हैं। आप कहती हैं कि हम बेटी माँ बहन हमारी रेड लाइन हो, तो फिर हमारी बेटी क्यों नहीं दिखाई दे रही उनको? हम चाहते हैं कि हमारी बेटी की बात नहीं है, पूरी कौम की बेटियों की बात। अगर वो बच्चियों वाली आज माएँ एक्शन लिया होता तो आज ये हमारी बच्ची सेफ होती। उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई तो आज हमारी बेटी के साथ रेप हो गया। अगर अब हम खामोश हो जाते हैं तो किसी और की बेटी के साथ रेप हो जाएगा। हम नहीं चाहते कि उन दरिंदों को छोड़ा जाए या बख्शा जाए। बिल्कुल। जी नाज़रीन, आपने सारा तर वाक़या देखा। इसकी तहकीकात जो है अभी भी जारी हैं, हम आपको बाद में भी इसकी जो है अपडेट देते रहेंगे। और इन्होंने जो अपील की है वो भी जो है वैलिड है। इसको देखा जाए, इस मामले को इसकी गहराई तक जाया जाए, क्योंकि ये एक बच्ची है, एक सबा है और वो 10 साल की, ठीक है। हाँ, बहुत सी यहाँ पर बच्चियाँ हैं और भी उनकी इज़्ज़त का सवाल है। यहाँ पर एक मोहल्ला हो या पूरे लाहौर के मोहल्ले हों, हमारी हर बेटी की इज़्ज़त हमारी इज़्ज़त है, तो हम भी जो हो सके वो लाजमी करेंगे। इसी के साथ अपनी होस्ट आयशा मतीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।